पर एक फंडामेंटल नजरिया लेते हैं। विकास गुप्ता है हमारे साथ ओमनी साइंस कैपिटल के। विकास, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पे। एक्चुअली बाजार पर इस वक्त एक फंडामेंटल नजरिया बनाया क्या जाए, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। जब पिछले साल इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली डीकपल्ड थे यूएस मार्केट से, जब वो गिर रहे थे तब हम नहीं गिर रहे थे। अब वो अगर रिकवरी मोड में होते भी हैं तो हम बहुत हेजिटेट करके रिकवरी कर रहे हैं। इनफैक्ट दूसरी मार्केट्स के कंपैरिजन में तो हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। कैसे रीड करना चाहिए इंडियन मार्केट्स आगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? और अब तो अप्रैल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी ट्रिगर शुरू हो जाएगा। कैसे रीड करना चाहिए यहाँ से बाजारों को, इंडियन मार्केट्स को इंस्पेक्टर? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो अब फेड का 22 मार्च को जो अनाउंसमेंट होगा वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होगी। उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है लोगों को। पहले तो 50 बिप्स भी रेज हो सकता है। जब सीपीआई उनका नंबर आया था यूएस का, तो 10-12 दिन पहले ये स्पेकुलेशन था कि 25 बिप्स के बदले अब 50 बिप्स रेज किया जाएगा। आज सिचुएशन ये है कि -25 बिप्स भी हो सकता है, 0 हो सकता है, और 25 बिप्स से ज्यादा का रेज इम्पॉसिबल लग रहा है अभी, या नियरली हाईली अनलाइकली। तो जब और फोकस इन्फ्लेशन से छोड़ के फेड का फोकस पूरा आएगा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी पे, तो उसके लिए कुछ एश्योरेंसेस देना है। और दैट एश्योरेंस का मतलब है कि लिक्विडिटी आपको अनाउंस करना है, और वो होनी चाहिए रफली ट्रिलियंस के ऑर्डर में। तो जब इस तरह का लार्ज नंबर अगर आता है, जो कि लाइकली है पर गारंटीड नहीं है, क्योंकि अभी आपने ईसीबी का कल देखा, उन्होंने रेस कर दिया 50 बिप्स से। तो अगर फेड 0 से -25 या इवन +25 तक करता है और लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करता है, मार्केट शुड बी वेरी पॉजिटिव, और उसके बाद से वो पॉजिटिव फ्रेम में चला जाएगा। ये हुआ ग्लोबल फैक्टर। सेकंड, डोमेस्टिक फैक्टर में आरबीआई की भी मीटिंग है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, और आरबीआई भी लाइकली है कि 0 पे ही रहे। ओके, हो सकता है 25 बिप्स रेस करे, बट मोस्ट लाइकली 0 पे रहे, और वो भी लिक्विडिटी और कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एश्योरेंस दिया जाएगा। तो इसके बाद में आपको एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए विच शुड बी सस्टेन्ड, यानी वो लगी रहेगी। ये हमारे ओपिनियन है। और इसमें खासकर हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट्स में है, और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और स्पेशली यूएस टेक, तो आपके पास इंडियन आईटी इज अ सब्स्टिट्यूट, है ना। इंडियन आईटी भी यूएस इकोनॉमी पे प्ले करता है, और आप देख ही रहे हैं तेजी चल रही है, वो एक अलग बात है। पर पूरा 22 आईटी डाउन था, और काफी सिग्निफिकेंट अंडर वैल्यूएशन आ गया है आईटी में। तो वो आपको अपॉर्चुनिटी है, अब ये कैटलिस्ट आ गया। ओके, तो ये मेन चीज हमारे दिमाग में है। बिल्कुल विकास, गुड आफ्टरनून। ये बात तो सही कही है आपने कि चाहे यूएस फेड हो या आरबीआई हो, बैंक्स और फाइनेंशियल्स की सेहत को सुधारने का पूरा प्रयास होगा, और साथ ही आईटी सेक्टर पर भी टच बेस किया। लेकिन इन तमाम सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार के लिए कौन से स्पेसेस हैं जो कि आपको नजर आते हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों की ही अगर बात करें, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, केपेक्स, केमिकल, ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जिन्होंने बाजार को काफी हद तक मजबूती प्रदान करने का काम किया है। अब जहां पर डाउनफॉल सेंटिमेंट्स भी दिखे हैं, बाजार में एंट्री अपॉर्चुनिटीज तो काफी बेहतर बनती हुई दिखेगी। आईटी पर आपका नजरिया हमने जाना, इसके अलावा कौन से स्पेसेस हैं आपके रेडार पर? हमारा सबसे फेवरेट साल भर से 2 साल से 3 साल से रहा है, वो है डिफेंस सेक्टर। और आज भी आपने देखा डिफेंस की न्यूज कंटिन्यूअसली आ रही है, और इसमें बहुत सारा पॉजिटिविटी लेफ्ट है। डिस्पाइट लास्ट ईयर का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होने के बाद भी अभी भी उसमें खूब सारा अंडर वैल्यूएशन बाकी है। तो नंबर 1 मैं डिफेंस पे ध्यान लाना चाहूंगा। नंबर 2 आता है रेलवेज। ओके, तो रेलवेज में भी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कैसे गवर्नमेंट के लॉन्चेस हो रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन रेनोवेशंस, मेट्रो ट्रेन्स, तो और बुलेट ट्रेन तो चल ही रहा है। तो ये सब रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैपनिंग इन रेलवेज। तो ये सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। इसके सिवा पावर तो एक ऑब्वियस चीज है कि जब इकोनॉमी ग्रो होगी, और इस साल काफी सारा ग्रोथ के हमारे एस्टिमेट है, और नॉट जस्ट एक साल के हिसाब से हम बता रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट 5-10 प्लस ईयर्स से। तो पावर अगेन बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड प्लस हैविंग फ्यूचर ग्रोथ है।
तो इस तरह से ये 3-4 चीजें हैं। इस सबको फाइनेंस करने के लिए आपको बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक की तरफ भी देखना चाहिए। तो ये हमारे हिसाब से सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हैं। विकास, क्या शॉर्ट टर्म में ग्रोथ स्टॉक्स को यानी आईटी स्टॉक्स को खरीदा जा सकता है? सॉरी, आई आस्क कि ग्रोथ स्टॉक्स जो अब तक सबसे बड़े, क्योंकि लास्ट ईयर तो ग्रोथ स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी, वहां तो स्लो डाउन था, क्या अभी के लिए वहां अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ, तो आपका मतलब ये जो डोमेस्टिक न्यू एज आईटी स्टॉक्स, हाँ, हम लोग नहीं, व्हेन हम यूएस आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, हम आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जैसे कि वो मतलब जो पिछले साल लिस्ट हुए थे आईपीओ वगैरह में, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। न्यू एज वाले वो तो लॉस मेकिंग है मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, तो वो गिर चुके हैं, लेकिन अभी भी आई वुड सजेस्ट बीइंग केयरफुल उधर जाने के पहले। लेकिन आप ग्लोबल आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स जो यूएस को देते हैं, एब्सोल्युटली दे आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है विकास, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर ही है, आप ऐसे समझ लीजिए मार्च में आ चुके हैं और दिसंबर जनवरी में साल ख़त्म होते होते तक आपको इलेक्शंस की डेट भी मिल जाएगी, तो है सिर्फ 6-7 महीने। इस सरकारी कंपनीज पे क्या करें? सरकार को जितना कहना करना था 4 साल में कर चुके हैं, या फिर जाते जाते एक सिक्सर लगा के जाएंगे कुछ एक सरकारी कंपनीज में? ऐसा कुछ आपको लगता है? मेरे को तो ऐसा फील होता है कि जाते जाते कंटेनर कॉरपोरेशन के बारे में बोल के जाएंगे, कुछ बीपीसीएल के बारे में बोल के जाएंगे, क्योंकि चुनाव टफ है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, वो तो जो होना था वो तो हो ही गया है, पर सिक्सर तो लगेगा ही। ओके, सिक्सर तो लगाया ही जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है इलेक्शन रिजल्ट्स में, राइट? थोड़ा हो सकता है वीक हो, तो जो जाने वाली गवर्नमेंट है, और फिर वो आए नहीं आए, लेकिन उन्हें सिक्सर तो लगाना ही है। तो गवर्नमेंट कंपनीज में भी अपॉर्चुनिटी है बियॉन्ड इलेक्शन एज वेल। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बाजार पर अपना डिटेल्ड आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया। डिफेंस सेक्टर बिल्कुल हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, और सरकार की तरफ से इस वक्त जो अनाउंसमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं डिफेंस स्पेस के लिए काबिले तारीफ है, और इसका एक सीधा असर है जो कि डिफेंस स्टॉक्स पर लगातार हम देख भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने सेक्टर्स और साथ ही बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए।